वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट। मैं परमवीर चौधरी आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और दोस्तों, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि मैं ऑनलाइन क्लास ले सकूं। मैं आज क्लास 10th की त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज बी पढ़ाने जा रहा हूं। दोस्तों, आपका SR कोचिंग क्लासेस मोतीराम अड्डा गोरखपुर में स्वागत है। मैं इंजीनियर PK चौधरी, कॉन्टैक्ट नंबर 9198761145 संपर्क कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर करें। ज़्यादा टाइम न लेते हुए मैं आपको क्वेश्चन जो कि 5 क्वेश्चन कराने वाला हूं, वो आपके सामने क्वेश्चन को ला रहा हूं। ये रहा आपका आज कराया जाने वाला क्वेश्चन। पहला एक्सरसाइज देख सकते हैं, त्रिकोणमिति का परिचय, प्रश्नावली 8B। प्रश्नावली का पहला सवाल जो है 2 tan 30 अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 किसके बराबर है, या 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री किसके बराबर है। ये सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सके, इसके लिए हमें जानना होगा त्रिकोणमिति सारणी। तो मैं इसको हटाता हूं, अभी त्रिकोणमिति पहले समझाता हूं। त्रिकोणमिति सारणी, तो देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं, त्रिकोणमिति में मेन 3 अनुपात होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, और इनका व्युत्क्रम जो होता है टेन का क्या होता है, कॉट थीटा, कॉस का सेक थीटा और साइन का कॉसेक थीटा। आपने पिछले वीडियो में ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात देख चुके हैं। त्रिकोणमिति सारणी कैसे बनाते हैं वो ध्यान दें। हमको त्रिकोणमिति सारणी में किस किस कोण का मान ज्ञात करना होता है वो मैं आपको दिखलाता हूँ। 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश, इन्हीं कोणों का मान ज्ञात करना होता है। क्लास 10th के बच्चों के लिए यही काफ़ी है। हाँ, 11th में जाने पे आपको और ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं, इसको हम कई भागों में बांट लेते हैं। समझिए जरा, आप देख रहे होंगे ये क्या है, त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात, और ये आपका क्या है, कोण है, कोण है। तो त्रिकोणमिति अनुपात कितने होते हैं दोस्तों, 6 होते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। किस किस कोण का मान ज्ञात करना है, 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश। इनके मान ज्ञात करने के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कैसे सारणी तैयार की जा रही है। इसका मान ज्ञात किया जा सकता है, बस आप थोड़ा सा इंतजार करें, इनका मान अपने आप स्वतः ही याद हो जाएगा। थोड़ा सा सब्र रखें। आइए इनके वैल्यू को हम लोग निकालना सीखते हैं। तो सबसे पहला स्टेप जो है, सर्वप्रथम 1 से 0 से 4 तक लिख लेंगे, लिखते हैं। सर्वप्रथम 0 से 4 तक क्या करते हैं, लिखते हैं। तो 0, 1, 2, 3, 4। दूसरा स्टेप है, प्रत्येक पदों में 4 से भाग देते हैं, प्रत्येक पदों में 4 से भाग देते हैं। तो 0 में 4 से भाग दे देंगे, 1 में 4 से भाग दे देंगे, 2 में 4 से भाग दे देंगे, 3 में 4 से भाग दे देंगे और 4 में 4 से भाग देंगे। तो आप जानते हैं 0 में 4 से भाग देने पे कितना आएगा, 0। ये कटेगा नहीं, छोड़ दीजिएगा, ये कैंसिल होगा, 2 × 2, 2 दूना 4, ये नहीं कटेगा, छोड़ दीजिएगा, कट के कितना आएगा, 1। अंतिम लाइन, सभी का
सभी का वर्गमूल ले लेते हैं, वर्गमूल ले लेते हैं, सभी का वर्गमूल ले लेंगे। तो जैसा कि आप जान रहे हैं 0, 1/4 का वर्गमूल लेंगे, 1/2 का वर्गमूल लेंगे, 3/4 का वर्गमूल लेंगे और 1 का वर्गमूल लेंगे। तो 0 किसका वर्ग होता है? 0 का। 1 किसका वर्ग होता है? 1 का। 4 किसका वर्ग है? 2 का। 1, 2 किसी का वर्ग नहीं होता है तो छोड़ देंगे उस रूट में ही। 3 किसी का वर्ग नहीं होता है। 4 किसका वर्ग है? 2 का। और 1 किसका वर्ग है? 1 का। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपको 5 वैल्यू प्राप्त हो चुकी है। 0, 1/2, 1 करणी में 2, करणी 3/2 और 1। यही वैल्यू साइन थीटा का मान होता है। दोस्तों, इसका साइन थीटा का मान ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम 0 से 4 तक गिनती, प्रत्येक पदों में 4 से भाग और सबका वर्गमूल लेने पे जो वैल्यू आएगा वही आपका साइन थीटा का मान होगा। रख देंगे। साइन 0 अंश का मान कितना होगा? 0। साइन 30 अंश का मान कितना होगा? 1/2। साइन 45 अंश का मान होगा 1/करणी में 2। साइन 60 अंश का मान होगा करणी 3/2। साइन 90 का मान होगा 1। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अब आपको कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे? रिवर्स लिख देंगे, उल्टा लिख देंगे। कॉस थीटा तो कॉस 0 अंश का मान क्या हो जाएगा? 1। कॉस 30 अंश का मान क्या होगा? करणी 3/2। कॉस 45 का मान तो वही सेम रह जाएगा 1/√2 और 60 का कितना होगा? 1/2 और ये कितना हो जाएगा? 0। तो साइन का मान याद करने पे कॉस का मान अपने आप पता चल जाता है। साइन का 5 मान क्या है? 0, 1/2, 1/करणी 2, करणी 3/2 और 1। कॉस का मान सेम उल्टा हो जाएगा 1, करणी 3/2, 1/करणी 2, 1/2 और आपका हो जाएगा 0। जैसा कि आपको मैंने पिछले अध्याय में एक फार्मूला बताया था कि टेन थीटा का जो वैल्यू होता है वो होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो इसके सहायता से आप टेन की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे अगर आपको टेन 0 अंश की वैल्यू चाहिए तो आपको साइन 0 की वैल्यू रखना पड़ेगा और कॉस 0 की वैल्यू रखेंगे तो कितना आ जाएगा? 0। 0 में 1 का भाग देंगे, क्या आएगा? 0। उसी तरीके से टेन 30 अंश का भी मान रखना है तो आप क्या करेंगे? साइन 30 का मान क्या होता है? 1/2 और कॉस 30 का मान होता है करणी 3/2। ये कट जाएगा, क्या आ जाएगा? 1/करणी में 3। तो इसी तरीके से इसमें भाग दे दे के आप किसका मान ज्ञात कर सकते हैं? टेन का। तो आइए देखते हैं। 0 में 1 का भाग देंगे, क्या आएगा? 0। इसमें इसका भाग देंगे, 2 से 2 कट जाएगा, 1/करणी में 3। इसमें इसका भाग देंगे, कटेगा, 1/1 का वैल्यू क्या होता है? 1। ये कट जाएगा करणी में 3। 1 में 0 का भाग कभी जाएगा नहीं, क्या आएगा? इन्फिनिटिव। ठीक है। आइए कॉट का फिर वैल्यू आपको याद करने की जरूरत नहीं है, रिवर्स कर देंगे। टेन का रिवर्स ही कॉट होता है। तो कॉट 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। और आपका 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 60 का जो होगा करणी में 3, फिर 1 हो जाएगा, फिर 1/√3 हो जाएगा और ये आपका 0। मैं थोड़ा सा हिंदी और अंग्रेजी मिक्स करके पढ़ा रहा हूँ। मैं आपके लैंग्वेज में पढ़ाऊँगा, आप जिस लैंग्वेज में बोलेंगे उस लैंग्वेज में पढ़ाऊँगा। आपको जैसा अच्छा लगे आप कृपया कमेंट करें, मैं उसी लैंग्वेज में पढ़ाऊँगा। आइए, तो आप देख रहे हैं साइन की वैल्यू हो गया। साइन की वैल्यू निकालने के लिए 0 से 4 तक गिनती, सभी में 4 से भाग, सबका वर्गमूल। कॉस की वैल्यू निकालने के लिए उसका रिवर्स कर लिए। टेन का वैल्यू साइन अपॉन कॉस कर लिए, आ गया। कॉट का वैल्यू टेन का उल्टा कर दिए। अब बात करते हैं सेक का। तो आपको एक फार्मूला मैंने बताया था, सेक थीटा बराबर कॉस का उल्टा होता है 1/cos थीटा। तो कॉस का रिवर्स कर देंगे तो सेक का आ जाएगा। 1 का उल्टा भी क्या होता है? 1 ही होता है। इसका उल्टा होता है 2/करणी में 3, करणी में 2, 2, 0 का उल्टा क्या होगा? इनफाइनाइट। कॉसेक का फिर रिवर्स कर देंगे, काम हो जाएगा आपका। इनफाइनाइट 2,
कड़ी में 2, 2/3 और 1। तो आपके सामने त्रिकोणमितीय सारणी आ चुकी है दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सारणी याद रहेगी, और आपको ये सारणी जब से याद हो जाएगी उसी तरीके से एक्सरसाइज भी आपका सॉल्व हो जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है कृपया कमेंट करके हमें बताएं। ये सारणी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद कर लीजिएगा। मैं इसको एक बार और बोलता हूँ कि आप बस 5 अक्षर याद कर लीजिए। उस 5 अक्षर को याद करने के बाद आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको ये बता दे रहा हूँ। आइए समझने की कोशिश करते हैं। इस सारणी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको वो 5 अक्षर कौन याद रखने हैं तो मैं आपको बताता हूँ, ज़रा ध्यान दें। आप बस साइन की वैल्यू याद रखिएगा। वो क्या है? 0, 1/2, 1/2, कड़ी में 3/2 और 1। जैसे ही साइन की वैल्यू याद करेंगे उंगली पे 0, 1/2, 0, 1/2, 1/2, कड़ी में 3/2 और 1। उसी का उल्टा अगर कॉस का लिखना पड़ जाए तो जब कॉस 30 का पूछेगा तो आप साइन 60 का बताइएगा, जब कॉस 45 का तो साइन 45, जब कॉस 60 तो साइन 30 का वैल्यू। अगर कॉस का पूछता है तो इसी का रिवर्स कर देंगे। 1, कड़ी में 3/2, 1/2, 1/2 और 0। आपको कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आपको केवल 3 लाइन साइन का वैल्यू याद करना है, साइन थीटा का, फिर tan का याद करना है। वो भी याद करने का मैं तरीका बता रहा हूँ। पहला होता है 0, 1/3, फिर ऊपर वाला टर्म क्या है? 1, नीचे वाला टर्म क्या है? कड़ी 3, इनफाइनाइट। tan थीटा का मान क्या है? 0, 1/3, 1, कड़ी 3 और इनफाइनाइट। 10 के बाद नंबर आएगा, कॉट का लिखना है तो फिर वही काम। अगर 10 90 का पूछता है तो कॉट 0, कॉट 90 का पूछता है तो 10 0 का बताएंगे। कॉट 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। कॉट 60 का पूछता है तो 10 30 का बताएंगे, 1/3। 45 का पूछता है तो 45 ही रहेगा। इसी तरीके से आपको सेक का याद करना है। सेक थीटा तो होता है 1 2/√3। तो इसका वैल्यू याद करने के लिए इसमें एक बार ऊपर वाले में रूट लगा देंगे, एक बार हटा देंगे और इनफाइनाइट। तो इसको याद करते हैं 0, 1/3 ऊपर वाला, नीचे वाला और अनंत। और इसको याद करते हैं 1 2/√3, करनी लगा दीजिए, हटा दीजिए और अनंत। इज दैट क्लियर दोस्तों? तो आपको ये वैल्यू याद रखनी पड़ेगी। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन को। तो हम ये सारणी आपके सामने रहने दे रहे हैं क्योंकि आपको वैल्यू याद नहीं है। मुझे तो याद है, अब याद कर लीजिएगा तब लगा सकते हैं। आइए क्वेश्चन को लगाते हैं। क्वेश्चन जैसे ही लगेगा आपके सामने आप कृपया बताएंगे कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, तब तो प्रॉब्लम हो ही जाएगी ना। चलिए इधर मैं ले रहा हूँ सारणी को, सॉरी, कोई दिक्कत नहीं। आप देख रहे होंगे पहला क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान किसके बराबर है? विकल्प में दिया है साइन 60, कॉस 60, आपको तीसरा विकल्प दिखेगा tan 60 और फिर दिखेगा चौथा विकल्प साइन 30। तो आइए इसका सलूशन सॉल्व देख लेते हैं कैसे ये सॉल्व होगा। तो सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा जगह नहीं चाहिए मुझे। सॉल्व करने के लिए थोड़े से जगह की ज़रूरत है। आइए देखते हैं। आइए तो क्वेश्चन फर्स्ट का जो है जवाब मैं दे रहा हूं आपको। सॉल्व कर दूं। दिया क्या है? दिया है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। इसी का वैल्यू पूछा है प्रश्न में, आप देख सकते हैं। तो मैंने जैसा कि बता रखा है आपको, tan 30 का मान क्या होता है? tan 30 का मान होता है 1/3। तो 1 + tan स्क्वायर 30 मतलब 1/√3 का
स्क्वायर। तो आप देखेंगे 2 का गुणा 1 में करेंगे 2 बटे कड़ी में 3, 1 रहने दीजिए, 1 का वर्ग 1 ही होता है लेकिन कड़ी में 3 का वर्ग 3 होता है। तो 2 बटे कड़ी में 3, 3 एक ने 3, 3 1 4, 4 बटे 3, तो 2 दूना 4। आप जैसा कि जानते हैं सबसे नीचे वाला कहाँ जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 3 और नीचे होगा 2 कड़ी में 3। तो आप जानते हैं 3 को आप लिख सकते हैं कड़ी में 3, कड़ी में 3 2 बार, 2 कड़ी में 3, ये कैंसिल हो जाएगा, आपका आएगा कड़ी में 3 बटे 2। तो विकल्प में ये किसी विकल्प में दिया है तो आप याद रखिए ये किसका वैल्यू होता है, साइन 60 का। साइन 60 का मान होता है कड़ी में 3 बटे 2। आपको मैं दिखला दे रहा हूँ इस क्वेश्चन को, स्क्रीनशॉट ले लें। साइन 60 की वैल्यू जो होती है कितनी, कड़ी में 3 बटे 2। साइन 60 की वैल्यू देखिए दिया है कड़ी में 3 बटे 2। उम्मीद करता हूँ पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर पहला क्वेश्चन समझ में आया है तो आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा क्वेश्चन जरा पहले आप देख लीजिए, तब हम सारणी दिखलाते हैं। सेम वही क्वेश्चन है, आप दूसरा क्वेश्चन देख रहे होंगे। 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री बराबर होता है किसके। तो दिया है ऑप्शन में cos 60, साइन 60, tan 60 और साइन 30 अंश। तो आइए देखते हैं ये क्वेश्चन किसके बराबर होता है। तो सॉल्व कर दे रहे हैं दूसरे नंबर के क्वेश्चन को, सॉल्व कर रहे हैं दूसरे नंबर के क्वेश्चन को। आपका हो गया 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री किसके बराबर है। तो 2 tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, 1 माइनस टेन 30 का वैल्यू होता है 1/√3 का होल स्क्वायर। तो 2 का गुणा करेंगे 2 बटे कड़ी में 3, 1 माइनस 1 का वर्ग 1 हो गया, कड़ी में 3 का वर्ग 3 हो गया, 2 बटे कड़ी में 3, एलसीएम ले लेंगे 3, 3 करने 3 में से 1 जाएगा 2। तो आप जैसा कि जान रहे हैं 2 से 2 कट गया, नीचे वाला कहाँ जाएगा ऊपर, 3 बटे कड़ी में 3। अभी जैसा कि हमने आपको बताया था 3 को लिख सकते हैं कड़ी में 3, कड़ी में 3, ये कैंसिल हो जाएगा, आपका आएगा कड़ी में 3। तो आपको पता होगा कड़ी में 3 किसका मान होता है। तो ये कड़ी में 3 होता है tan 60 अंश का, tan 60 अंश का। तो विकल्प नंबर तीसरा सत्य है, विकल्प नंबर तीसरा सत्य है। आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत हो तो बोल सकते हैं आप, कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप हमें बता दीजिएगा, मैं क्वेश्चन को फिर सॉल्व कर दूंगा। पहला दूसरा क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब हमको तीसरे क्वेश्चन की ओर जाना है, तीसरे क्वेश्चन की ओर जाना है। तो तीसरे क्वेश्चन को बनाने के लिए हम सारणी को थोड़ा सा इरेज कर दे रहे हैं। आप ध्यान दें, सारणी को इरेज कर लेंगे तो हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा हो जाएगा। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे को। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, उसका सॉल्व करने के लिए हम देखेंगे 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। पूछ रहा है इसका मान किसके बराबर होगा, tan 90 के, 1 के, या sin 45 के, या फिर 0 के। तो आपको त्रिकोणमिति सारणी याद करना पड़ेगा इसको सॉल्व करने के लिए। त्रिकोणमिति सारणी जैसे ही आपको सॉल्व हो जाती है तो हम आपको बताते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। आइए समझते हैं। आइए देखते हैं। 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 का मान 1 होता है, 1 का वर्ग।
1 प्लस 10 45 का मान 1 होता है, 1 का वर्ग। तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 1 में से 1 जाएगा 0 अपॉन 2, तो 0 ही होगा। विकल्प संख्या कौन सा सत्य है भाई, विकल्प संख्या आपका जो है चौथा सही है, यही आपका आंसर है। आप इसी के साथ साथ क्वेश्चन नंबर 4 भी देख सकते हैं। हम सॉल्यूशन किसका दे दे रहे हैं, ये तीसरे का था, ये चौथे का सॉल्व कर दे रहे हैं। आइए देखते हैं, साइन 2a बराबर दे रखा है, साइन 2a बराबर क्या दिया है 2 साइन a, तो पूछ रहा है a किसके बराबर होगा, a किसके बराबर होगा। जरा आप ध्यान दें, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, अभी आप शायद पढ़े नहीं हैं, फिर भी मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। इसके दो तरीके हैं, इसके दो तरीके हैं। एक तो वैल्यू पुट कर लीजिए तब पता चल जाएगा, तो वैल्यू ही पुट करेंगे क्योंकि अगला जो तरीका है आपको फार्मूला साइन 2a का जानना पड़ेगा, जो कि अभी आप नहीं पढ़ेंगे। तो आइए वैल्यू पुट कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड अगर हम 0 पुट करते हैं तो साइन 2a मतलब 0 हो गया, तो साइन 0 हो गया, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0। राइट हैंड साइड भी देख लीजिए, 2 साइन a, 2 साइन a के जगह क्या पुट करेंगे 0, तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0 बराबर 0, यानी कि 0 ही वैल्यू होगा। विकल्प से ही रखना है आपको क्या क्या, अगर शायद 0 पे ना आता तो 30 देख लेते, 45 देख लेते, 60। लेकिन एक और तरीका है, सेकंड मेथड इसका, सेकंड मेथड आप देख रहे होंगे, दिया है साइन 2a बराबर 2 साइन a, ठीक है दोस्तों। तो साइन 2a का फार्मूला ही होता है 2 साइन a इंटू कॉस ए बराबर 2 साइन a। 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल। रूल तो आप साइन से साइन भी कैंसिल कर सकते हो, लेकिन रूल जो कहता है उसके हिसाब से मैं चलूँगा। साइन a इंटू कॉस ए प्लस है, इस साइड आएगा तो क्या होगा माइनस, इक्वल टू 0। यहाँ से साइन a कॉमन ले लेंगे तो बचेगा कॉस a माइनस 1। दो संख्याओं का गुणनफल 0 होगा जब उसमें से कोई एक 0 हो। साइन a बराबर 0, तो साइन किसका मान 0 होता है, साइन 0 का वैल्यू 0 होता है। तो यहाँ से तुलना कर लेंगे तो a बराबर क्या आ जाएगा 0। अगर इसको न लेकर चलना चाहें, इसको भी लेकर चले, तो जब कॉस a माइनस 1 इक्वल टू क्या होगा 0, तो कॉस a बराबर क्या हो जाएगा 1। कॉस किसका मान 1 होता है, कॉस 0 का। तो यहाँ से भी आप देख रहे होंगे a बराबर कितना आ गया 0। इस तरीके से सवाल को लगाया भी जा सकता है, लेकिन ये मेथड है, पुट करके वैल्यू आप देख सकते हैं। और ये वीडियो कैसा आपको लग रहा है कृपया आप कमेंट करके हमें बताएं, ताकि हम आगे का वीडियो और अच्छे से बना सके। ये आपका चौथा क्वेश्चन हो गया। पांचवा क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। पांचवा क्वेश्चन जो कहता है वो हम लेकर चलते हैं आपको पांचवें क्वेश्चन की ओर। थोड़ा सा ध्यान दें, थोड़ा सिस्टम मुझे भी समझने में अभी टाइम लगेगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें नई है मेरे लिए और दुनिया तो जुगाड़ पे ही टिकी हुई है, तो मैं भी बड़ा बोर्ड कर दिया हूँ। आप थोड़ा सा देख ले, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का सलूशन है क्या, यदि मतलब दिया है, क्या दिया भैया 10a प्लस b बराबर √3। तो आपसे मैं ये जानना चाहूँगा 10a प्लस b, 10 में किसका मान होता है tan 60 डिग्री का। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे तो a प्लस और b बराबर क्या हो जाएगा 60 अंश। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर आपका दिया हुआ है पुनः, क्या दिया है 10a माइनस b बराबर 1/3। तो ये किसका मान है बाबू, tan 30 अंश का है, tan 30 अंश का वैल्यू होता है, तो a माइनस b का वैल्यू निकल गया 30 अंश।
आप समीकरण 1 और 2 को जोड़ लें। समीकरण 1 और 2 को जैसे ही जोड़ेंगे, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 को जैसे ही जोड़ेंगे तो होता है a प्लस बी, में जोड़ना है a माइनस बी बराबर 60 प्लस 30। b से b क्या हो जाएगा, कैंसिल। 2a बराबर हो जाएगा 90 डिग्री, तो a बराबर क्या हो जाएगा 45 डिग्री। a बराबर क्या आ गया 45 डिग्री। तो जब a बराबर 45 डिग्री तो किसी में आप रख दीजिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में जैसे ही आप रखेंगे 45 डिग्री प्लस b बराबर 60 डिग्री, तो ये प्लस उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, आपका आ जाएगा 15 डिग्री। जैसा कंडीशन भी दिया था a बड़ा है किससे, b से। तो इस तरीके से आप देखते हैं 5 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं प्रश्नावली के। अगर कोई भी डाउट हो तो कृपया आप पूछ सकते हैं। तो मैं सभी क्वेश्चन को आपको दिखला चुका हूं और आप लोग स्क्रीनशॉट लिए होंगे, उम्मीद करता हूं। ये हमारा 26 मिनट का वीडियो बन चुका है। मैं आगे दूसरा वीडियो बनाता हूं, उसके लिए क्वेश्चन लिखना पड़ेगा।